हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी के कहने पर हम संस्कृत गद्यांश को स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी में। संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनका हिंदी अनुवाद आता है जो कि 14 मार्क्स का होता है और 14 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं हिंदी में। तो बच्चों, कौन कौन से इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश हैं और संस्कृत पद्यांश हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं और उनको आपको तैयार करना है और कैसे संस्कृत गद्यांश को सॉल्व करते हैं ये भी आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नहीं होना तो चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन से दबा देना, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, यूपी बोर्ड एग्जाम स्थगित हो चुके हैं बच्चों, तो अब आपको फोकस करना है बोर्ड एग्जाम पर, क्योंकि अभी पोस्टपोन्ड हुए। तो आपके पास एक अच्छा सुनहरा अवसर है बच्चों कि आपके लिए थोड़ा सा और टाइम मिल गया अच्छे से स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब देखो, आगे जाके अगर कोरोना वायरस इसी तरीके से बढ़ता रहा बच्चों तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम कैंसिल भी हो जाए, बट अभी आपका फोकस होना चाहिए पढ़ने पर, ठीक है। क्योंकि अभी पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। जब ऑफिशियल न्यूज़ आ जाएगी कैंसिल होने की तब एग्जाम आपके कैंसिल भी हो सकते हैं। तो पॉसिबल सब कुछ है, क्योंकि कोरोना वायरस इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, आप सभी घर पर रहो, सेफ रहो, बाहर घूमने मत जाओ बेटा। कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, रियलिटी समझा करो, ठीक है ना। चलिए बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, तो अनअकैडमी आपके लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और यार, टेस्ट देकर आप यहां पर इनाम भी जीत सकते हो, रिवार्ड भी पा सकते हो। क्या मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो स्टूडेंट। ये मैथमेटिक्स एंड साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस कॉम्बैट में, और आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट बच्चों यहाँ पर कॉम्बैट देने वाले हैं। रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन, गेट सेट टू एस अ चांस टू असेस योर प्रोग्रेस एंड टेक पार्ट इन अ फन चैलेंज। तो आपके ये नहीं कि आपके टेस्ट दोगे, उस लाइव टेस्ट को आपके साथ ना जाने कितने स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होंगे और उनके साथ आप अपना कंपैरिजन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप कॉम्बैट में एनरोल कर सकते हो। और एनरोल करते टाइम बच्चों आपसे अगर कोड मांगे तो कोड में आपको डालना है स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तभी बच्चों आप कॉम्बैट दे पाओगे। अगर आपने इस कोड को यूज नहीं किया तो आप कॉम्बैट नहीं दे सकते हो, ठीक है बच्चों। और यहां पर देखो 60 मिनट का आपका कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे। और ये जो कॉम्बैट है बच्चों वीकली होता है, नेगेटिव स्कोरिंग रहेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और यार, जैसे आप टेस्ट दे दोगे ना, उसके बाद आपको इसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, वो भी इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा, जिससे आप पता कर पाओगे कि आपने कहां कहां गलती की थी इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। जो वीडियो सॉल्यूशन मिले उसको देखोगे और आपने जो गलतियां की थी उन्हें सही करोगे नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है बच्चों। और यहां पर देखो बच्चों, लाइव कॉम्बैट रहेगा, आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट भी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको लाइव दिखाई देंगे, उनकी रैंकिंग भी आपको लाइव दिखाई देगी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखो क्या मिलने वाला बच्चों, तो जो बच्चा रैंक 1 से लेकर 3 तक रहेगा उसको बच्चों कम्प्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो भी 1 साल के लिए। और जो बच्चा 4 to 10 रहेगा बच्चों उसके लिए 75% ऑफ रहेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर, चाहे आप 3 महीने का लो या फिर 6 महीने का लो, 12 महीने का लो, उस पर आपका 75% ऑफ रहेगा। जो 11 से 50 तक रहेंगे बच्चों उनके लिए 50% ऑफ रहेगा, और जो 51 से 300 तक रहेंगे उनके लिए 25% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। यार, एक तो टेस्ट दो, उसके साथ साथ आपको ये फ्री में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप टेस्ट जरूर देना, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो, मैंने यहां पर ये संस्कृत गद्यांश लिखा हुआ है बच्चों। अब क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जिसमें 2 नंबर बच्चों आपके संदर्भ के लिए होते हैं और 5 नंबर जो आपने हिंदी अनुवाद किया बच्चों उसके लिए होते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने संस्कृत गद्यांश लिखा हो बच्चों, ये 2012, 2015, 2019 और 2020 में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करूंगा यार इस सीरीज में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश एंड संस्कृत पद्यांश हैं उनको करा दूं, जिससे आपको पता चल जाए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उनकी तैयारी आप अच्छे से कर पाओ। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो, ठीक है। अब बच्चों देखो कैसे संस्कृत गद्यांश को सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले जितने भी संस्कृत गद्यांश हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने बच्चों लिखा हुआ है, अगर आपको इसका संदर्भ नहीं पता कि किस पार्ट से लिया गया है तो बच्चों आप इसका हिंदी अनुवाद कहां से करोगे, ठीक है। तो पहले आपको संदर्भ कंफर्म करने हैं। अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर के जितने भी संस्कृत गद्यांश हैं उनको आप तैयार कर लो। मैं कोशिश करूंगा कि जितने इंपॉर्टेंट हैं संस्कृत गद्यांश और पद्यांश करा दूं, आप खुद भी तैयारी कर सकते हो बच्चों। तरीका समझो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो मैंने लिखा यहां पर उत्तर नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, तो इसकी कुछ लाइंस लिख लो यहां पर। याज्ञवल्क्य उवाच, ठीक है। फिर यहां पर डैश 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 लगाओगे और लास्ट के 2-3 वर्ड्स लिख दो। ये प्रिय भवती, इतना लिख के आना है आपको, ठीक है। इतना लिख दिया बच्चों आपने।
उसके बाद आपको क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है, मतलब ये जो संस्कृत गद्यांश कहां से लिया गया है और किस बुक से लिया गया है। तो यहां पर लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड, ठीक है, इसका नाम है संस्कृत खंड के आत्मज्ञ या आत्मज्ञ कह सकते हो एवं सर्वज्ञ, ठीक है। इस पर आप ऐसे करके अंडरलाइन कर दोगे या फिर ऐसे करके भी कर सकते हो, जिससे कि जो एग्जाम में उसको पता चल सके कि किस चैप्टर से लिया गया है। एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है, नामक। और हिंदी में यार एक चीज याद रखना बच्चों, आपको थोड़ा सा राइटिंग पर फोकस करना है, नामक पाठ से लिया गया है। अब बच्चों देखो, ये जो गद्यांश है इसमें एक बात बताई गई है कि जो भी इंसान है इस दुनिया में, सभी अपने मतलब के लिए सारे काम करते हैं। हम कभी भी दूसरे के मतलब के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहूँगा, इसी वजह से ये गद्यांश थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ी सी शिक्षा मिलती है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, कैसे इसको करना है बच्चों, इतना आपने कर लिया, ठीक है। इतने पर आपके 2 नंबर तो पक्के हो चुके हैं बच्चों। कितने नंबर, 2 नंबर। अभी 5 नंबर और बाकी हैं यार, क्योंकि 7 नंबर का हमारा ये पूछा जाता है। 2 होते हैं, 2 में से आपको 1 करना होता है। जो भी आपको आता है वो आप कर सकते हो। सेम पद्यांश वाली पोर्शन होता है बच्चों, वहां पर ही आपको संस्कृत पद्यांश में 2 पोर्शन दे रखे होते हैं, तो उसमें से एक आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब संदर्भ हमने लिख लिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद, अब देखो वही बात आती है बच्चों, हिंदी अनुवाद के लिए आपको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं संस्कृत गद्यांश या पद्यांश, उनको मैं कराने वाला हूं, उनको आप जैसे मैं कराऊं वैसे तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों, अब समझिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी, ठीक है ना, इतना समझिए। तो याज्ञवल्क्य जी हैं, उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य से कहा, इसका मतलब क्या है, याज्ञवल्क्य उवाच, तो याज्ञवल्क्य से कहा नवा अरे, अरे मैत्रीय, ठीक है ना, यहां तक का है पूरा। नवा अरे इसका मतलब है अरि, नवा अरे इसका मतलब क्या है, अरि मैत्रेय, ठीक है ना। तो किसी से कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य से कहा अरे मैत्रीय, मतलब जो कोई बंदा है वो कह रहा है याज्ञवल्क्य से क्या, अरे मैत्रीय। मैत्रीय मतलब क्या होता है, मित्रगण। ठीक है, आगे है पत्युः कामायः पतिः प्रियो भवति, मतलब समझना इस लाइन का, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बच्चों। पति की जो कामना होती है, पति की कामना पूर्ति कह सकते हो उसको, तो पति की कामना के लिए जो पत्नी है उसको पति प्रिय नहीं होते, पति प्रिय नहीं होता। समझना फिर मैं क्या कहना चाहता हूं, पति की कामना के लिए, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होते। याद आया ना, समझ आया कुछ। जो पति है, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है। आगे समझिए यहां पर, और आत्मस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है किंतु अपनी कामना के लिए, किसकी बात कर रहा हूं यहां पर, पत्नी की बात कर रहा हूं। जो पत्नी है उसको अपनी कामना के लिए, उसे जो पति है वो प्रिय होता है। कहने का मतलब यह है, पत्नी की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, लेकिन पत्नी को अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या सीख रहे हो कि जितनी भी चीजें इंसान अपने लिए करता है, कभी दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करता। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों ये हमारे यहां तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, इसका मतलब क्या है, अरे नहीं पत्नी की कामना, नहीं पत्नी की कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। फिर समझिए, और ना ही अरे मैत्रीय, मतलब उस मित्रगण से कह रहा है, अरे ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। पति भी यहां पर बेचारा वही सेम कंडीशन है, जैसी पत्नी है वैसा ही पति है। ठीक है, और ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, किंतु यहां पर समझिए, ठीक है ना, कहां तक हो गया, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, इसका मतलब है बच्चों, किंतु अपनी ही कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। तो जैसी पत्नी है, पत्नी अपनी कामना के लिए पति को प्रिय लगेगी, और पति को पत्नी प्रिय लगेगी अपनी कामना के लिए। ठीक है ना। तो यही यहां पर मैंने यहां पर बता दिया बच्चों कि अरे मैत्रीय, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता,
लेकिन अपनी कामना के लिए ही उसे पति प्रिय होता है। सेम कंडीशन है, अरे ना ही पत्नी की कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है, किंतु अपनी ही कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। क्लियर है सभी को? चलिए, न व अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्त व प्रिय भवति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अरे, नवारी का मतलब क्या है? अरे पुत्र और धन, यहां पर है ना पुत्रस्य वित्तस्य, तो पुत्र और धन की कामना, या इसका मतलब क्या है? पूर्ति की कामना के लिए जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता के लिए, माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। फिर समझिए, अरे पुत्र और धन की कामना के लिए, पुत्र और धन की कामना के लिए माता पिता जो हैं उनको पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना के लिए, अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अपनी कामना के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय हैं। ठीक है ना? यहां पर यही मैंने बताया बच्चों कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अरे पुत्र और धन की कामना के लिए माता जो पिता है उनके लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, लेकिन अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। समझ में आया ना? यहां तक हमने क्लियर कर लिया बच्चों। आत्मनस्तु व कामाय पुत्रो वित्त व प्रिय भवति, बट अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। किसको? माता पिता को। न व अरे, अरे अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रिय भवति। कहने का मतलब यह है, अरे सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। सर्वस्य कामाय सर्व प्रिय भवति, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु व कामाय सर्व प्रिय भवति, इसका मतलब है अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। समझ में है ना? ये हमें बहुत कुछ सिखाता है यार। पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं है, और पत्नी की कामना के लिए पति प्रिय नहीं है। मतलब अपनी कामना के लिए तो दोनों प्रिय हैं, लेकिन दूसरों की कामना के लिए कोई भी प्रिय नहीं है। यहां पर हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये हमें कुछ ना कुछ बताता है, कुछ ना कुछ सिखाता है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना और आज ही तैयार कर लेना। जितने इंपॉर्टेंट होंगे मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करा दूं। और वैसे भी यार यही पोर्शन थोड़ा सा टफ लगता है आप सभी को, मुझे पता है, तो इस पोर्शन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ जो हिंदी गद्यांश और पद्यांश वाला पोर्शन होता है उसको भी मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो यार, मैं थोड़ा सा बिजी हो जाता हूं, अभी बिजी हूं यार, मैं क्या करूं, बट फिर भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपसे इस टाइप से पूछा जाता है इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, तो आपको इसी तरीके से संदर्भ लिखना है और इसी तरीके से बच्चों आंसर करना है। जो भी इसका आंसर है उसी टाइप से आप लिखोगे। जैसे उत्तर नंबर 7 है तो उत्तर नंबर 7 का ये डाल दोगे, उसके बाद इसको ये लिखोगे, उसके बाद इसका संदर्भ, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद, तभी बच्चों आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। 7 मार्क्स हैं, तो आपका अगर ये सही है तो 2 मार्क्स आपके इसके लिए हो जाएंगे। और आपने इसको लिखने में गलती नहीं की। एक चीज मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूंगा बच्चों, अगर आपने संदर्भ सही लिखा है ना तो एग्जामिनर इसको पूरा कभी नहीं पढ़ेगा, उसको इसके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने संदर्भ जो लिखा है उसमें एक्यूरेट लिखा है सारी चीजें। तो एग्जामिनर को पता चल चुकी है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। तो बहुत सारी चीजें बच्चों ऐसी होती है, मैं आपको बताऊंगा हिंदी का पेपर जब होगा कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है, किन चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है, जिससे आप हिंदी में भी अच्छा स्कोर कर पाओ। एवरी सब्जेक्ट बताने वाला हूं। जब आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो आपको सारी चीजें बताऊंगा कैसे आप बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से दोगे, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा बच्चों। तो देखो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो यार इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह इसको शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।